नमस्कार, जय माता जी की, जय भवानी। आज बात करूंगा करनी सेना को लेकर। वैसे ये उनका सामाजिक संगठन है, जितने भी करनी सेना हैं, और सामाजिक विषय हैं। हर किसी को बोलने की अनुमति भी नहीं है, परंतु मैं एक राजपुरोहित होने के नाते मेरी ये सलाह है। और दूसरा, मैं इसलिए आज बोल रहा हूं क्योंकि आदरणीय स्वर्गीय श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने स्वयं ने मुझे करनी सेना का राजगुरु की पदवी दी थी। उन्होंने मुझे करनी सेना का राजगुरु की पदवी सुखदेव सिंह गोगामेडी ने मुझे दी थी। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। और कई लोगों के मित्रों के क्षत्रिय मित्रों के फोन भी आए, उन्होंने भी कहा मुझे कि इसमें आपको अपनी बात रखनी चाहिए। तो सभी से पहले तो सभी क्षत्रियों को जय माता जी की। करनी सेना को लेकर चल रहे हैं विवाद को लेकर मैं मेरा जो पक्ष रखने जा रहा हूं, आप लोगों को अगर स्वीकार हो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं। जितने भी करनी सेना संगठन हैं, उन सभी को एक होने की आवश्यकता है। और अभी हमने सुना कि करनी सेना एक राजनीतिक पार्टी बना रही है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। हम स्वागत करते हैं, राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए, परंतु उसमें मेरा एक विशेष निवेदन है कि उस राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक किनको बनाए, इस बात को लेकर काफी विवाद चल रहा है। कोई बोल रहा है इनको बनाओ, कोई बोल रहा है महिपाल सिंह जी मकराना को बनाओ, कोई बोल रहे हैं कालवी साहब के सुपुत्र को बनाओ, कोई बोल रहे हैं शेखावत साहब को बनाओ, कोई बोल रहे जीवन सिंह जी को बनाओ, कोई बोल रहे शीला जी को बनाओ। ठीक है ना? तो मेरा ये मानना है कि कौन कितना समर्थ था, कौन कितना समर्थ नहीं था। जरूरी नहीं कि पिता सक्षम हो तो पुत्र भी सक्षम हो, जरूरी नहीं कि पिता असक्षम हो तो पुत्र भी असक्षम ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो करनी सेना अगर राजनीतिक पार्टी बना रही है, तो मेरा ये हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय संयोजक बनाना जो पूर्ण समय पार्टी को दे सके, आपकी पूर्ण समय संगठन को दे सके और हर चीज से सक्षम हो, उस जिम्मेदारी का योग्य व्यक्ति हो। हमें कांग्रेस की राजनीति पर तो चलना नहीं है, बराबर, कि भाई बाप अध्यक्ष तो बेटा अध्यक्ष बना तो फिर पोता अध्यक्ष बनेगा, या फिर बाप प्रधानमंत्री बना तो बेटा भी बनेगा, बहू भी बनेगी। वो सारी मतलब उस तरह की तो राजनीति करनी नहीं है। हमें तो समाज को सुधारना, समाज के हक की आवाज, 36 कौम की लड़ाई, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, राजपूत हो, और आपने तो सदियों से आपके पूर्वजों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, अपने राजपाट किले तक दान कर दिए, सर कट के और धड़ लड़ते रहे। आप वो क्षत्रिय हो, आपने ही सनातन धर्म की रक्षा की है। और हमेशा क्षत्रियों के मार्गदर्शन के लिए हम राजपुरोहित सदैव तत्पर रहे, और केवल मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि समय पड़ने पर, संकट आने पर हथियार उठाकर युद्ध भी आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध भी किया है। और उन मुगलों को कहो, अंग्रेजों का कहो, या कोई भी आक्रांता हो, उनका नाश भी किया है। तो आज भी जब भी ये लोग कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर पोस्टर देखता हूं, कोई महिपाल जी के खिलाफ में, कोई शेखावत साहब के खिलाफ में, कोई किसी के खिलाफ में, कोई किसी के खिलाफ में, तो बड़ा दुख होता है, दर्द होता है कि क्षत्रिय समाज, जिस क्षत्रिय समाज का जन्म सनातन धर्म और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हुआ था, वो क्षत्रिय समाज आपस में संगठनवाद करके अगर लड़ रहे हैं, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है ये। तो मेरा आप सभी से पुनः यही निवेदन है कि सारे लोग एक हो जाओ और एक बड़ी सेना तैयार करो
और उस सेना में जहां आपको राजपुरोहित समाज की जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लक्ष्य मात्र एक होना चाहिए, हर असहाय, निर्बल, गरीब, पीड़ित के साथ में खड़ा रहकर उसको न्याय दिलाना, किसी के साथ गलत ना हो। और इस देश में वर्तमान में पल रहे कुछ सपोले जहरीले नाग जो सनातन धर्म को नष्ट करने का बात कर रहे हैं, कभी कोई क्षत्रियों के खिलाफ टीका टिप्पणी करते हैं, कभी ब्राह्मणों के खिलाफ टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ लोगों ने हमें जातियों में बांटकर इस सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। यह मुगलों वाला षड्यंत्र पूर्ण देश में चल रहा है। मुझे लगता है कि भारत में एक ही विकल्प है ऐसा, ये करनी सैनिक क्षत्रिय अगर मिलकर एक हो जाएं तो मुझे लगता है कि जितने भी सनातन धर्म के दुश्मन हैं उन सबका पत्ता साफ हो जाएगा। किसी की मजाल नहीं होगी, किसी की औकात नहीं होगी कि कोई सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करे, या कोई लक्ष्मी माता की मूर्ति जलाए, या फिर कोई मनुष्य मूर्ति जलाए, या फिर कभी भी किसी भी सनातन धर्मी पर कोई टीका टिप्पणी करे। इसलिए हे मेरे राजपूत क्षत्रियों, आपकी इस देश को जरूरत है। जागो, उठो, जंग लगे हुए शस्त्रों को तैयार करो। वर्तमान में देश में संविधान नाम का शस्त्र है, उसको अपनाओ, संविधान के तहत लड़ो, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। है मेरे क्षत्रिय शिष्यों, आप सभी को मैं आह्वान कर रहा हूं, इस देश को आपकी जरूरत है, इस धर्म को आपकी जरूरत है। आपके बिना ये सनातन धर्म बस नहीं सकता, आपके बिना इस देश की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसलिए हे वीरों, आगे आओ, एकता बनाओ, आपसी मनमुटाव खत्म करो, संगठनवाद को खत्म करो और सब एकजुट होकर इस सनातन धर्म की लड़ाई लड़ो। बहुत कुछ करना है हमें गौ माता को न्याय दिलाना है, गौ माता को राष्ट्रीय माता के पद पर सुशोभित करवाना है। ये राजनीतिक पार्टियों ने अपना ईमान बेच दिया, अपना धर्म बेच दिया, इसलिए ये लोग कोई नहीं बोलेंगे। हमें गौ माता को न्याय दिलाना है, हमें इस देश को लफ्जियात मुक्त करना है, हमें इस सनातन के भगवे ध्वज को पुनः उस शिखा पर फहराना है। याद करो छत्रपति शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा कुंभा को, झांसी की रानी को, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, भगत सिंह, उन सभी के सपनों का गला घोटकर कुछ लोग अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसलिए उन सभी को जवाब देने के लिए अब करनी सैनिकों को आगे आना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि अगर करनी सैनिकों ने एक होकर आह्वान कर दिया तो ये देश का हर युवा, देश का बच्चा, देश का हर सनातनी आपके साथ में, आपके इस फौज का सैनिक बनकर देश धर्म की रक्षा के लिए आगे आएगा। ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा कि सारे क्षत्रियों एक हो जाओ और सारे करनी सैनिक जो एक हो जाओ, सारी करनी सेना एक हो जाओ और इस देश धर्म के लिए लड़ो, आपस में नहीं। जय श्री राम, जय भवानी, जय माता जी की।